पानी भरा जो ये गड्ढा आप देख रहे हैं, ये गड्ढा हुआ है एक सरकारी स्कूल के क्लासरूम में। भागलपुर के सरकारी स्कूल में क्लासरूम के फर्श का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसके बाद गड्ढे में बेंच डेस्क भी गिर गए। स्कूल की बिल्डिंग लंबे वक्त से जर्जर है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्लासरूम की फर्श धंसने से एक बड़ा हादसा हो सकता था, जो टल गया क्योंकि क्लासरूम में बच्चे नहीं थे। भागलपुर के सुल्तानगंज कटहरा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर में ये कोई पहला हादसा नहीं था। इससे पहले भी इस स्कूल का शौचालय गिर गया था, जिसमें 3 छात्राएं फंस गई थी और एक छात्रा की मौत हो गई। दरअसल जिस जगह पर ये जमीन धंसी है, वहाँ नीचे पानी का सोख्ता बनाया गया था और फर्श के नीचे के हिस्से जमीन तक पिलर नहीं बनाया गया, जिसके कारण फर्श धंस गया। घटना सोमवार अहले सुबह की बताई जा रही है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि 1 से 5 कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई अब केवल एक ही कमरे में संचालित की जा रही है। बच्चे और उनके माता पिता डर के साए में हैं कि कहीं उस कमरे का फर्श भी नीचे न धंस जाए। पहले भी हादसा हुआ है और अभी हम लोग को भी भय लग रहा है सबको, कब क्या हो जाएगा ना हो जाएगा इसका कोई पता नहीं। नीचे से धंसना गिर गया है, मिट्टी सब निकल करके बाहर चला गया, उसमें पानी भर गया है। पानी भरने के बाद ये उधर से नीचे सब गिर करके अंदर चला गया है। स्कूल भी गिर सकता है। स्कूल भी गिर सकता है, ऐसा लग रहा है। शिक्षा विभाग को कोई ध्यान नहीं है। इधर दीवार भी फटा हुआ है, उधर से नीचे पोखर है, पानी से नीचे अंदर पूरा भरा हुआ है, टूट करके नीचे सब चला गया। हम लोग को डर लगता है, मास्टर साहब को भी डर लग रहा है। सब बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 5 क्लास का विद्यार्थी है, सब एक रूम में पढ़ा रहे हैं, दिक्कत से किसी तरह पढ़ा रहे हैं। तो मैंने इसकी सूचना विभाग को प्रत्येक वर्ष आंकड़ा संग्रह प्रपत्र में और लिखित दिए हैं कि मेरा विद्यालय का एक रूम क्षतिग्रस्त है, कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। लेकिन अब तक इसका कोई किसी का ध्यान नहीं गया, ना ही मरम्मत हुआ है। तो अभी यदि हादसा हो जाता पठन पाठन के दौरान तो क्या होता? नहीं, मैंने लगभग 6 माह पहले से इस रूम में किसी बच्चे को नहीं बैठा रहे थे। मैंने बीओ साहब भी आते थे, उनको भी बोलते थे कि मैडम विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गई है रूम, तो इसमें नहीं बैठाया जा रहा है। और मुखिया जी भी एक दिन 2 माह पहले 2 घंटा बैठ के गए, पूरा मुआयना किए। वो बोले थे कि हम मरम्मत करवाएंगे, लेकिन अब तक वो फिर घूम के नहीं आए। मैंने उनके कुछ लोगों को सूचना भी दी, बोलिए, तो बोला कि मेरे पास उसके लिए पैसा नहीं है। तो एक रूम में कैसे 5 वर्ग का पठन पाठन होता है? वैसे जैसे भगवान भरोसे होता है, सबको बैठाते हैं और एक ही रूम में बैठाते हैं, एक ही रूम में बच्चा पढ़ते हैं। दिक्कत तो होता है? हाँ, दिक्कत होता ही है। हर वर्ग के लिए हर एक रूम चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। हम 2 स्टाफ हैं और किसी तरह से विभागीय काम भी होता है, वर्ग का भी संचालन होता है। कि मेरे को जानकारी थी कि प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर पंसाला, जो सुल्तानगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है, उसकी एक वर्ग कक्ष विद्यालय संचालन आरंभ होने के पूर्व धंस गई है। अभी हम लोगों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कनीय अभियंता और वहाँ के अकाउंटेंट को भेजा है, जांच करके रिपोर्ट देंगे। जल्दी से जल्दी उसका निर्माण कार्य हम लोग आरंभ कराएंगे। चूंकि वो अभी जानकारी हमको यह भी मिली है कि वो जो विद्यालय है वो ऐसे कि विद्यालय के जस्ट बगल में कोई तालाब है और तालाब में ऐसे कि कटाव वगैरह पानी वगैरह का होते रहता है। तो पूर्व में इस तरह की घटना भी ऐसे कि वहाँ घट चुकी है। हम लोग ध्यान देते हैं, अब ध्यान देंगे कि उस तरह का है से कि ये नहीं हो और उसका ऐसे मैक्सिमम है से कि इस टाइप का रिपेयरिंग कराया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की दूसरी घटना ना घटे। स्कूल की जर्जर हालत से शिक्षा विभाग को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बाद इस स्कूल का हाल देखकर ये सवाल उठता है कि आखिर इस स्थिति के बीच शिक्षा की तस्वीर कैसे बदलेगी और अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। वैसे तो बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नहीं होने पर कई कानून लागू कर दिए हैं, लेकिन स्कूलों की हालत को शायद भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है।